ये वो बाहरी व्यवस्था है जो कैंपस के भीतर उसको भेजती है जिसको आप कह रहे हैं द स्ट्रेस्ड आउट स्टूडेंट। कल आईआईटी पटना में था, वहां पर नहीं, उससे पहले जो पटना में जो खुला सत्र हुआ, ओपन सेशन, उसमें किसी ने सवाल पूछा, और वो भी शायद आईआईटीएन ही थे, बिहार के कोचिंग माफिया के बारे में। बोले यहाँ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी लोग करते नहीं, उनसे करवाई जाती है, ये बाहरी व्यवस्था है। स्टूडेंट से एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है, तू कर। उसके माँ बाप द्वारा, जिसको वो कोचिंग माफिया बोल रहे थे, उसके द्वारा। और कोचिंग माफिया कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई की तैयारी में ही है। जिन्होंने सवाल पूछा वो बोले चाहे जेई की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, वो माफिया ही है। न भीतर का कुछ पता है कि मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, और न ही ज्ञान से कोई प्रेम है कि मुझे सचमुच मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल कुछ बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं ऐसा, एक दबाव है बस। और वो दबाव ऐतिहासिक है, 250 साल की गरीबी और गुलामी से आ रहा है। और ऐसी ऐसी गरीबी कि अभी 100 साल भी नहीं बीते, दुनिया के सबसे बड़े अकालों में से एक से हम गुजर चुके हैं, अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और वो कोई अकेला नहीं था, हर दूसरे तीसरे साल हिंदुस्तान में अकाल पड़ रहे थे कहीं ना कहीं, और बड़े बड़े अकाल भी। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष समझते हो कि भिक्षा मिलनी भी मुश्किल हो जाए, खाना कमाना तो छोड़ दो, भीख भी नहीं देगा कोई, ऐसा अकाल। ये हमारी हालत थी। हमारी हालत ऐसी थी कि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर भी स्टंटेड हो गया। आज जो हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी ऐसे छोटे छोटे होते हैं और तगड़े नहीं होते और स्पोर्ट्स में कॉम्पीट नहीं कर पाते, उसकी बहुत बड़ी वजह 250 साल की गुलामी भी है। हमारा मन ही नहीं टूटा था, हमारा शरीर भी टूट गया था। ये जो हमारी शारीरिक कमजोरी है, ये काफी हद तक आनुवांशिक है। नहीं तो जो हमारा डीएनए है वही डीएनए इधर आपको मिलेगा, सेंट्रल एशिया में मिलेगा, उसी से मिलता जुलता यूरोप में मिलेगा, ईरान की तरफ मिलेगा, और लंबे चौड़े तगड़े। हम इतने टूटे हुए लोग हैं चूंकि हमारा वर्तमान मुक्त नहीं है, वो अतीत से आ रहा है, इसीलिए वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना पड़ेगा। भीतर आम आदमी के आज भी घोर दहशत बैठी हुई है, घोर दहशत कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं बेरोजगार तो नहीं मरूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा। और यह दहशत वो अपने बच्चों को भी पिला देता है। खेल कूद रहा होगा बच्चा तो तुरंत उसको हो जाएगा, ये जो तो ऐसे खेल कूद रहा है ना, भूखा मरेगा, भूखा। सुना है ये? सुना है? ये वो व्यवस्था है जो इंस्टीट्यूट के मेन गेट के बाहर की है। अभी इंस्टीट्यूट तो शुरू भी नहीं हुआ। इस तरीके से वो जो बाहर वाला लड़का या लड़की है वो इंस्टीट्यूट में प्रवेश करता है। हमारी बदहाली ऐसी थी कि खाने की साधारण चीजें भी बस गिरे चुने 1-2-5% लोगों को नसीब होती थी। उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर पूर्व की तरफ आप चले जाओ तो ये एक साधारण मुहावरा है कि खाने की कोई चीज जब अच्छी होती है ना तो उसको बोलते हैं कि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। उदाहरण के लिए बघेली में कोई खाना अगर स्वादिष्ट होगा तो कहेंगे बहुत मीठ लागत है। अब वो नमकीन व्यंजन भी हो सकता है, पर अगर वो स्वादिष्ट है, अच्छा है, तो उसको कहेंगे बहुत मीठ लागत है। क्यों? क्योंकि शक्कर तो छोड़ दो, गुड़ भी नसीब नहीं होता था। तो मिठास पर्याय बन गई, सिनोनिम बन गई
डिजायर फुलफिलमेंट का। ये जो हम मीठे शब्द को इतना वजन देते हैं ना, अब नहीं देते, अब तो ठीक है, अभी एक मेट्रोपॉलिटन कॉन्टेक्स्ट है हम जिसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये बात शायद आपको समझ में भी ना आए, पर आप थोड़ा अगर गांव देहात की तरफ जाएंगे तो आप आज भी वही मुहावरा पाएंगे। ये हमारी स्थिति रही है, हम इतनी दुर्दशा से गुजरे हैं, और वो एक अलग कहानी है कि उतनी दुर्दशा में हम पड़े क्यों। उसका कारण मैं सीधे सीधे लोक धर्म को मानता हूं। साफ दिखाई देता है कि भारत की जो दुर्दशा हुई है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार लोक धर्म है, और वो लोक धर्म आज भी भूत की तरह चिपका हुआ है, हट नहीं रहा ठीक से। खैर वो अलग कहानी है।